ओटीटी प्लेटफॉर्म पहले क्या थे, प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं होस्टिंग करते थे, प्रोडक्ट जो है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से बाय आउट करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे सारे ओटीटी चैनल्स जो है वो जो है ओरिजिनल्स बनाने लग गए हैं। वो मतलब अपना प्रोग्राम खुद प्रोड्यूस करते हैं दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ मिल करके। तो इस तरीके से इसी तरीके से पहली बार जो ओटीटी पे नजर गई सन 2020 में, जब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल दायर करी और पीआईएल करके कहा गया कि भाई इतना हुजूम है, इतना सारा मटेरियल जो है आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है, ओटीटी के फॉर्म में आ रहा है, इस मटेरियल को रेगुलेट करने वाला कौन है? तो फिर भारत सरकार ने आईबी मिनिस्ट्री ने एंट्री मारी और उसने सबसे पहले जो है ओटीटीज से बात करी कि आप क्या चाहते हो। तो ओटीटीज ने सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन कोड इंडिया में जो था उसको साइन किया। सेल्फ रेगुलेशन कोड में उन्होंने तीन बातें करी कि पहला एज क्लासिफिकेशन करते हैं कि 13 प्लस तक बच्चे क्या देखेंगे, 16 प्लस क्या देखेंगे और 18 प्लस क्या देखेंगे। दूसरा कंटेंट डिस्क्रिप्शन आ जाता है, आज की तारीख में वो भी आ जाता है कि न्यूडिटी है, वायलेंस है, गोर है, सेक्सुअल सीन्स है, और सिगरेट या मदिरापान निषेध का भी बाजू में अब लेटली लिख करके वो भी आने लग गया है, जो कि मस्ट है। तीसरा होता है पेरेंटल कंट्रोल। कहीं ना कहीं एक परिवार की सीमा है, समाज की सीमा है, सीमाएं हैं, हमारे अंदर भी सीमाएं हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे भारतीय संस्कार बहुत पूरी तरीके से अलग है। तो ये जो तीन था, एज क्लासिफिकेशन, कंटेंट डिस्क्रिप्शन और पेरेंटल कंट्रोल, ये तीन गाइडलाइंस को भारत सरकार और ओटीटी के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसके आधार पे जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सेल्फ रेगुलेशन कोड को साइन कर लिया, जो कि आज पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हर जगह इस प्रोग्राम के दौरान अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उस पे ये सिगरेट पीना निषेध है, मदिरापान निषेध है, ये लिख के आता है, या स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक है। और पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंट आराम से बातचीत कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सोच सकते हैं कि बेटा उनका क्या देख रहा है। सबको वेरी गुड आफ्टरनून। सो आई थिंक एजेंडा तो सबका क्लियर ही है कि हम यहाँ पर किस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। कि जो नई गाइडलाइन लाई गई है, आप जहां भी सिगरेट या शराब इस तरह की चीजों को दिखाते हैं तो फिर आपको एक चेतावनी, एक वैधानिक सूचना देनी है कि ये जो सिगरेट है या धूम्रपान है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो कि आई थिंक फिल्मों में काफी लंबे समय से चला आ रहा है। इसकी एक हिस्ट्री है, मैं आपको बस 2-3 पॉइंट में बताना चाहूंगा कि 1920 से 50 तक का एक दौर था। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? उस समय देखा ये गया कि कई फिल्में और कई हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार्स जो थे वो टोबैको प्रोडक्ट को मतलब एज अ बेनिफिट, यानी कि पैसा लेकर के प्रमोट करने लगे थे। और जहां तक अगर सिनेमा को देखा जाए तो बोला भी जाता है कि सिनेमा इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी, कि इसका प्रभाव समाज पर भी दिख रहा है। उसके बाद से आई थिंक मुझे याद है कि 1970 में ये नियम लाया जाता है कि फिल्मों में आप सिगरेट या फिर जिस तंबाकू उत्पादों को अगर दिखाते हैं तो फिर आपको एक वैधानिक चेतावनी दिखानी जरूरी है। केवल ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं। आप जैसे तमाम एमएनसी में जाइए तो वहां पे स्मोकिंग एरियाज बने हुए हैं। इवन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अगर सफर कर रहे हो, आप वहां नहीं स्मोक कर सकते हैं। ठीक ऐसा अगर मैं देखता हूं कि शराब और अल्कोहल को लेकर के जो नीति है वो केवल क्रिएटिव मामलों में नहीं बल्कि आप सोसाइटी में भी देखिए तो सरकार ने तमाम चीजें बना रखी हैं।